हेलो एवरीवन। आज से हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है ज्योग्राफी, भूगोल। मेरा एक पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसको सीखेंगे, पर बेसिक्स से सीखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग होती है, जैसे क्या ब्रह्मांड है, क्या आकाश है, ये सब कुछ सीखेंगे इस वाली प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरीके से। और ये जो आप कभी भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तब अगर इसमें 50+ व्यू हो जाते हैं तो मैं वाली वीडियो को भी इसके तुरंत बाद ले आऊँगा। उसके बाद हम लोग पहले ब्रह्मांड आज सीखेंगे, उसके बाद अगर अच्छा रहा तो रिस्पॉन्स रहा तो कि हमारे जो पृथ्वी का शेप है वो रियल में गोल नहीं है। ये इस वीडियो में बना दिया, क्यों नहीं है वो अगली वीडियो में उसे सस्पेंस के रूप में छोड़ देता हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो गोल नहीं है। कैसी है वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज सीखेंगे ब्रह्मांड, उसके बाद सौरमंडल। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है तो बीच में आ जाएगा कि शेप, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद हमारा जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, उसकी गति, घूर्णन गति, ये सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद आएगा अपना सौर, फिर आएगा नेक्स्ट मंडल। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्रह्मांड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ब्रह्मांड है क्या। यानी कि जो एक आकाश है, यानी जब आप अपने एक स्तर से खड़े हैं, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये एनडीए, नीट और नेट, यूके पॉली, पीसीएस, यूकेएसएससी, कोई भी एग्जाम आप करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मांड से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो और ये बेसिक है सिर्फ ब्रह्मांड में, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। इतना लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी जो ये डिस्कवर हुआ था, जब ये इसे ढूंढा गया था, वो आज से समथिंग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ढूंढा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 13.7 अरब, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, 13 अरब। ठीक है, अभी की जो वर्तमान हमारी जनसंख्या है वो कितनी, 1 अरब थी। अब जो नई वाली जनसंख्या उसमें 3 अरब हो गई है। तो ये तो 13 अरब है, तो उससे भी ज़्यादा। अब समझिए, जो ये हमारी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये एक बृहद विस्फोट, या इसको आप क्या कहते हैं, बिग बैंग। बिग बैंग, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग। अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो बिग बैंग, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो बृहद विस्फोट। ठीक है, और इस बृहद विस्फोट का सिद्धांत, यानी जैसे आप कुछ भी चीज को पढ़ते हैं उसका एक सिद्धांत देता है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत आपने साइंस में पढ़े होंगे, वैसे ही बृहद विस्फोट या बिग बैंग का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ए.बी. जॉर्ज लेमिस्ट ने। किसने दिया था, ए.बी. जॉर्ज लेमिस्ट। ये मस्ट है, ये पेपर में बहुत बार आता है, 2 बार रिपीटेड है, 2014 और 2016 में ए.बी. लेमिस्ट वाला एक क्वेश्चन आया था कि बृहद विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था। और 2016 में वही थोड़ा सा घुमा के आ गया था, ये जॉर्ज लेमिस्ट ने क्या दिया था, किसका सिद्धांत दिया था। तो दोनों याद होना चाहिए, बिग बैंग और बृहद विस्फोट। अगर आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो बिग बैंग ज़्यादा सरल लगता है, क्योंकि बिग बैंग एक कॉमन शब्द है, तो इसे भी ध्यान देना। इसके बाद देखो, ब्रह्मांड में अनेक सारी मंदाकिनियां हैं। मंदाकिनी इतना एक टिपिकल शब्द है, उससे बढ़िया आप अगर हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो मैं आपसे कहूँगा गैलेक्सी याद रखो, क्योंकि जैसे फ़ोन भी यूज करते तो सैमसंग गैलेक्सी, तो गैलेक्सी एक सिंपल शब्द है, तो गैलेक्सी याद रखना। बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उसमें से जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो है मिल्की वे। ये भी एक बार रिपीटेड है 2013 में, ये वाला 2014 और 16, ये वाला 2013 में। अब देखो, आजकल एक नई मंदाकिनी भी मिली है, एक नया गैलेक्सी भी मिली है, उसका नाम है ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। ये भी मेरे को लगता है कि इस साल का जो न्यू वाला जो सेशन होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नई मंदाकिनी खोजी गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ड्वार्फ। नेक्स्ट देखो, एक एडविल पी हब्बल थे। एडविल पी हब्बल ने 1925 में बताया कि जो आकाश गंगा है, इसके अलावा भी हमारे जो ब्रह्मांड में गैलेक्सी और भी हैं। ये किसने बताया था, एडविल पी हब्बल ने 1925 में बताया था। ये भी 2012 में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना, बहुत ज़्यादा बार ये भी पूछा जाता है कि किसने बताया था कि जो आकाश गंगा है इसके अलावा और भी गैलेक्सी हैं, तो वो बताया था एडविल पी हब्बल ने 1925 में। इसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो,
इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जैसे एक ये प्रोक्सिमा सेंचुरी को छोड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुआ है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आकाशगंगा के जो निकटवर्ती एक हमारी ये है, जो क्या बोलते हैं इसे, गैलेक्सी है, उसका नाम है देवयानी। देवयानी, देवयानी, ठीक है, देवयानी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोरमेड, ठीक है, एंडोरामेड इसका नाम है। वैसे स्पेलिंग में इसको एंडोरामेडा कहते हैं, वैसे एंडोरमेड है इसका नाम। तो ये इसका जो वैसे हिंदी में नाम है वो देवयानी है, ठीक है। और ये जो मिल्की वे है, जो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उससे समथिंग 2.2 गुणा 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है, 8 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो जो निकटवर्ती ये देवयानी है हमारे मिल्की वे से, ठीक है। इसके बाद देखो आकाशगंगा का सबसे चमकीला जो तारा है जो सौर मंडल के बाहर है, उसका नाम है साइरस। इसे व्याध या बहुलक भी कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि जो ये आपकी आकाशगंगा है, इसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर किसी दिन रात के समय में आसमान साफ है, आप अपनी छत में जाके देखेंगे एक सर्पिलाकार, यानी अब इससे सर्पिलाकार कहा तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आकाशगंगा किस टाइप की है, सर्पिली है, यानी सर्पिलाकार उसका आकार है। तो छत से अगर आप अपनी नंगी आंखों से देखेंगे तो एक सर्पिलाकार चमकीली एक चीज आपको दिखेगी जो आकाशगंगा है, ठीक है। आप इसे अपनी छत से देख सकते हैं जिस दिन बादल ना लगे हों रात के समय में। इसके बाद देखो आसमान में सबसे चमकीला जो तारा है उसका नाम जो सौर मंडल से बाहर है उसका नाम है साइरस, या इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, इसे व्याध और बहुलक भी कहते हैं। अब देखो प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसे याद रखना, हमारे जो आकाशगंगा है सर्पिली है और आकाशगंगा में 2 अरब से ज्यादा तारे हैं। कितने तारे हैं? 2 अरब से ज्यादा, यानी 2 अरब प्लस, इससे भी ज्यादा है। अब देखो प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे जो तारा है वो हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखता है, बहुत ब्राइट दिखता है। उसकी दूरी सिर्फ 2.25 प्रकाश वर्ष से आप ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब देखो ब्लैक होल, जो ब्लैक होल है ये भी, इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो इसका भी अपने में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्व है इसका। ब्लैक होल हमें हमारी जो आकाशगंगा इसको स्थिर रखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में को बनाए रखता है, उसे उससे मतलब इसे उसकी पोजीशन से हटने नहीं देता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित रहता है, इसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। जैसे मतलब मैंने इसे ढक्कन को फेंका तो इसकी एक डिस्टेंस रहेगी कि ये कितनी जल्दी नीचे आएगा, मतलब इसमें एक स्पीड रहेगी कि ये इतनी देर में नीचे गिरेगा ये, ठीक है। तो इसका जो एक सिद्धांत है ये भी किससे होता है, ब्लैक होल से होता है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट है क्वेसर। क्वेसर एक खगोलीय चमकीला पिंड है, ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वेसर एक ऐसा चमकीला पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है या बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो ये उसे चमकीला बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेसर भी बहुत ज़्यादा चमकीला तारे के रूप में आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड को क्लियर कर लिया। एक बार और फिर से अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्थ है हमारी उसका शेप क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सौर मंडल। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत अच्छी तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।